सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम अध्याय संख्या 4 कवि पद्माकर पढ़ेंगे। इसके भी 3 पद हैं। उन 3 पदों में अलग अलग बात बताई गई है। जैसे पिछला पाठ हमने पढ़ा था कवि देव का, जिसमें हंसी की चोट, सपना और दरबार 3 इनकी अलग अलग रचनाएं थी। उन रचनाओं के बारे में पढ़ा था। आज यहाँ जो पहला पद है, यहाँ पर इस पहले पद में ऋतुराज बसंत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ऋतुराज बसंत के बारे में। ठीक है, तो कवि पद्माकर इसको पढ़ते हैं पहले पद को, फिर कठिन शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करके हम यहाँ पर देखते हैं। इस कोरोना महामारी के कारण अपने विद्यालय की रेगुलर कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। इसके कारण हम सबका प्रयास है कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। इसलिए रोज मैं प्रयत्न करता हूं कि अपने विषय का वीडियो है वो बनाकर आप तक पहुंचाया जाए, और ऐसा मैं कर भी रहा हूं। रोज मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, कठिन शब्दार्थों को देखें, व्याख्या है उस व्याख्या को समझने का प्रयत्न करें, जिससे कि हम पाठ के भावार्थ को अच्छी तरह से याद रख सकें। इन सब बातों का ध्यान रखिए, और कोरोना महामारी के चलते आप अपने घरों में रहें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, उन्हें भी बाहर न जाने दें। आवश्यकता हो तो मास्क लगाकर जाएं। जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। बहुत जरूरी हो तभी जाएं, अन्यथा आप अपने घर पर आराम से बैठे रहें, पुस्तकें निकालिए और आराम से पढ़िए। ठीक है, यह अपने को करना है। जब विद्यालय खुल जाएंगे तब हम सबको विद्यालय उपलब्ध होना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए, ओरे भांति कुंजन में गुंजरात भीर भोर, और डोर झोरन पे बोरन के हैग हवे गए हैं। कहे पद्माकर सू और भांति गलियानी, छलिया छबीले छेल और छवि छवे गए। और भांति बिहन समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। और रस रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हुए गए। औरे अथवा या अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार से, भांति समान, कुंजन झाड़ियों, गुंजरात, गुंजरात का तो ना गुंजार न भौरे, गुंजारते हैं। आवाज करना लिख लो, आप तो याद कर लेना, आवाज करते हैं। भीड़ समूह है या भीड़, भौर भोरे। डोर झोरन पे, डालियों पर, पेड़ों की शाखाओं पर, ऐसे कर लेना, या डालियों पर, डालियों पर। बोरन फूल, हवे गए आ गए हैं। कहे पद्माकर सू ऐसे ही, ओरे और भांति समान, गलियानी गलियों में, गलियों में। छलिया, अब छलिया का मतलब क्या होता है? छल कपट करने वाला। नटखट भी ले सकते हैं, नटखट या छल करने वाला। छेल छबीले सुंदर बने ठनकर, सुंदर बन बने ठनकर। छवि सुंदरता, छवे गए छा गए। ठीक है,
भांति समान, विहंग पक्षियों, समाज समूह, आवाज होती है, आवाज हो रही है, ऋतुराज बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत, ठीक है। कि न आज दिन द्वे, 2 दिन, कि न आज यानी 2 ही दिन हुए हैं ऋतुराज बसंत को आए हुए। रस आनंद, रीति परंपरा ले सकते हैं, मार्ग भी होता है, राग संगीत, रंग मस्ती, तन शरीर, मन हृदय, बन बनकर, हवे गए हो गए, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो कठिन शब्दार्थ है वो कठिन शब्दार्थ हमने यहां पर देखे हैं। उम्मीद करता हूं आराम से इसकी व्याख्या आप कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या बताया है, मुख्य जानकारी दे देता हूं थोड़ी सी पहले। इसमें कवि पद्माकर ने ऋतुराज बसंत के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है कि ऋतुराज बसंत है उसका आगमन हो चुका है। ऋतुराज बसंत के आगमन के कारण चारों ओर पेड़ों की डालियां हैं, शाखाएं हैं, उन शाखाओं के ऊपर फल फूल बोर आने लगे हैं, और उन शाखाओं के ऊपर जो फूल आए हैं उन फूलों के ऊपर जो भौरों का समूह है, वो भौरों का समूह है उन पर क्या कर रहा है, अपनी आनंद अपनी खुशी इजहार करता हुआ उन पर क्या कर रहा है, उनका रसपान कर रहा है। भौरे हैं वो भी खुशी से मोहित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इसी प्रकार इनमें भौरों में भी मस्ती है। उसी प्रकार से जो समाज में जो समाज के नवयुवक हैं वो नवयुवक भी इसी प्रकार से सज धज कर सुंदर बने ठन होकर वह भी गलियों में इस ऋतुराज बसंत के समय में चारों ओर घूम रहे हैं। यानी उनके ऊपर प्रेम की मस्ती है, वो प्रेम की मस्ती उन सुंदर बने ठने जो युवक हैं उन युवकों के ऊपर भी छा गया है। कौन, ऋतुराज बसंत की मस्ती है वो उन पर भी छा गई है, और चारों ओर गलियों में वो क्या कर रहे हैं, उस प्रेम की मस्ती में घूम रहे हैं। और जो पक्षियों का समूह है उस पक्षियों के समूह में भी इस ऋतुराज बसंत के समय में पक्षियों के समूह में एक अलग ही चहचहाट हो रही है। यानी उनमें भी प्रसन्नता का जो समय है, मौसम है, उत्साह है, वो उत्साह यहां देखने को मिल रहा है। यानी पक्षियों के समूह में भी चहचहाट बढ़ गई है। कवि कहते हैं कि ऋतुराज बसंत को आए हुए अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिन में ये हालत है तो आगे पता नहीं क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी आनंदपूर्ण और इस प्रेम रूपी मस्ती, उत्साह रूपी मार्ग पर अपने ही मस्ती में और अपने ही संगीत में सभी लोग क्या किए हुए हैं, डूबे हुए हैं। अगर ये तो 2 ही दिन है, आगे ऋतुराज बसंत का बहुत समय चलने वाला है तो उसमें क्या हालत होगी। तो पूरा मन और शरीर है वह क्या हो गया है, आज ऋतुराज बसंतमय हो चुका है। यानी कोई किसी की कुछ नहीं सुनता, सब अपनी अपने हृदय की भावनाएं जैसे कहते हैं उस भावनाओं के अनुसार सब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से मौखिक जानकारी। अब इसकी जो व्याख्या वो करके देखते हैं। ओरे बाती कुंजन में प्रस्तुत पद में कवि पद्माकर ऋतुराज बसंत के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर जो वन है, बाग बगीचे हैं, उन बाग बगीचों में उगने वाली जो झाड़ियां हैं उन झाड़ियों पर एक प्रकार से या अन्य प्रकार से जो भौरों का समूह है, भीड़ है उनकी, वह भीड़ है उन झाड़ियों के ऊपर आवाज करती हुई दिखाई दे रही है। यानी जंगल है, वन है, उन वनों में पेड़ों की जो शाखाएं हैं, झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों पर फूल आ चुके, नीचे आएगा वो, उन झाड़ियों के ऊपर जो भौरे हैं उन भौरों का समूह है, एक भौरा नहीं है, बहुत सारे समूह है, वो समूह क्या कर रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं, उन झाड़ियों पर मंडरा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। उनका एक समूह है भौरों का, वो झाड़ियों के ऊपर क्या कर रहा है, गुंजायमान हो रहा है, आवाज कर रहे हैं। और डोर जोरन पे बोरन के हो गए। और जो ये झाड़ियां हैं इन झाड़ियों की
जो डालियां हैं, पेड़ों की जो डालियां हैं झाड़ियों की, उन झाड़ियों के ऊपर फूल और फल आ गए हैं। क्या आ गए हैं? फल और फूल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फूल जहां आते हैं भौरा वहीं जाएगा, वहां क्या करता है? फूलों से रसपान करता है। तो भौरे हैं उन पेड़ों की जो शाखाएं, उन शाखाओं पर जो फूल आ चुके हैं, उन फूलों के ऊपर वह मंडरा रहे हैं। कब? ऋतुराज बसंत। ऋतुराज बसंत के आगमन पर पेड़ है वो नई पत्तियां लेना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, नए नए फूल आने लग जाते हैं। कहे पद्माकर सूं और बातें गलियां। पद्माकर कवि कहते हैं कि इसी प्रकार से जैसे भौरों का जो समूह है उन फूलों के ऊपर मंडराने लगा है, शाखाओं के ऊपर मंडराने लगा है, ऐसे ही उन गांव के जो नवयुवक हैं वह नवयुवक भी क्या होने लगे हैं? गलियों में मंडराने लगे हैं, गलियों में घूमने लगे हैं। गलियों में कैसे घूमने लगे हैं? छलिया छबीले छेल और छवि छवे गए। आगे कवि कहता है कि यह नटखट छल करने वाले सुंदर बन ठनकर, यानी अपने आप को आकर्षक वेशभूषा में सजाकर और अपनी सुंदरता का परिचय देते हुए वह गलियों में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। यानी नवयुवक हैं, वह नवयुवक क्या कर रहे हैं? नौजवान आप जैसे युवक वह क्या कर रहे हैं? इस वातावरण में, ऋतुराज के में अपने जो आकर्षक शरीर है उस आकर्षक शरीर को सजाकर, नए कपड़े पहनकर, नई वेशभूषा धारण करके, नए उमंग के साथ गलियों में प्रेम की मस्ती का संदेश लेकर वह क्या कर रहे हैं? सुंदर रूप में विचरण कर रहे हैं। इसलिए वो गलियों में क्या हो चुके हैं? छा रहे हैं। ओरे भांति विहंग समाज में आवाज होती। आगे कवि पद्माकर कहते हैं कि इसी समान, ऐसे जैसे ये सब आवाज कर रहे हैं ना, भौरे आवाज कर रहे हैं, नवयुवक है वो आवाज कर रहे हैं, ऐसे ही पक्षियों का जो और समूह है, उस और समूह में भी इस ऋतुराज बसंत के आते ही उनमें भी आवाज आने लगी है। चहचहाट बढ़ गई है। यानी उनमें भी, उन पक्षियों के समूह में भी एक उमंग उनमें दिखाई देने लगी है। जो इतने दिन से चुप बैठे थे, वो ऋतुराज बसंत के आते ही अन्य पक्षियों का जो समूह है उसमें भी चहचहाट बढ़ गई है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए हुए हैं। आगे कवि कहता है कि अभी तो इस ऋतुराज बसंत को आए हुए सिर्फ कितने दिन हुए हैं? 2 ही दिन हुए हैं। यानी ऋतुराज बसंत को आए हुए शुरुआत हुई कितने दिन हुई है? अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। 2 ही दिन में ये हालात है, ये ऐसा वातावरण है। और इस ऋतुराज बसंत में सभी आनंद और अपने अपने मार्ग और परंपराओं के अनुसार अपने अपने संगीत और अपनी अपनी मस्ती में सभी लोग क्या किए हुए हैं? डूबे हुए हैं। किसमें? सभी आनंद में और अपनी परंपरा, अपने मार्ग पर, और मन में संगीत लेकर अपने प्रेम का जो मस्ती का संदेश है, मस्ती में, आनंद में, वह क्या कर रहे हैं? इस ऋतुराज बसंत के मौसम में सभी आनंदित हो रहे हैं। और इस ऋतुराज बसंत के समय में जो हमारा शरीर है और हमारा मन है, वह मन भी आज कैसा हो गया है? प्रसन्न हो गया है। यानी प्रसन्न बनकर हमें दिखाई दे रहा है, प्रसन्न है। इस ऋतुराज बसंत के मौसम में सभी व्यक्ति हैं वो कैसे रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं, खुशी रहते हैं। न सर्दी होती है न गर्मी होती है, तो सभी व्यक्ति क्या होते हैं? प्रसन्न होते। पूरा वातावरण है वो प्रसन्नमय हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पहला पद था ऋतुराज बसंत का, ये ऋतुराज बसंत का हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, आगे अब इसमें ये देख लेते हैं भाषा कौन सी है। अभी यहाँ पर देखते हैं भाषा है, यहाँ पर ब्रज है, ब्रज भाषा। ठीक है, कवित छंद है, कवित छंद। कवित छंद में 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं। आराम से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, तो कौन सा है? कवित छंद है, वर्णिक छंद है, वर्णों की गणना कर रहे हैं। ठीक है, या भी क्या अलग से क्लास चलेगी तब उसमें और बता देंगे। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, यमक क्यों है? क्योंकि ओरे ओरे शब्द के कारण यहाँ पर यमक
अलंकार है, देखिए, ठीक है। ओरे ओरे, ठीक है। अनुप्रास तो है ही, जैसे इसमें देखते हैं भीर भोर, दो वर्ण आ गए, अनुप्रास हो गया। झय पे वो इसमें नहीं है। कहे पद्माकर सुभाति इसमें नहीं है। छलिया छबीले छेल छवि छवि, इसमें पूरे में ही क्या है, अनुप्रास अलंकार है। 6 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 5 बार हो गई है। भांति बिहार समाज में आवाज होती है, ऐसे ऋतुराज इसमें नहीं है। यहां पर देखिए र, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी है अपन विशेष छाप लेते हैं। इस प्रकार से हमने आज ऋतुराज बसंत पढ़ा है। कवि पद्माकर अध्याय संख्या 4 है। अब जो इसका नेक्स्ट पद है वो बनाकर मैं आपके सामने जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।